बड़े बड़े युद्धपोतों का काल हैं ईरान की ये छोटी छोटी बोट। इनका झुंड जब निकलता है तो होर्मुज से लेकर हिंद महासागर तक दुश्मन की आर्मी घबरा जाती है। हर बोट पर कंधे से लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट और दूर तक मार करने वाली बंदूकों से लैस रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जवान। ऊपर से इन बोट्स के झुंड को देखें तो ये दूर समुद्र में मच्छर की तरह नजर आती है। इसलिए ईरानी सेना ने इन्हें नाम दिया है मॉस्किटो फ्लीट। होर्मुज में दुश्मन का काल, ईरान की मॉस्किटो फ्लीट का खौफ, एक बेड़े में 100 बोट्स का काफिला। ईरान की ये मॉस्किटो फ्लीट इतनी फुर्तीली और तेज तर्रार हैं कि इन पर निशाना साधना तकरीबन नामुमकिन है। देखते ही देखते ये बड़े से बड़े युद्धपोत को घेर लेती हैं। तो क्या खाड़ी के इर्द गिर्द तैनात अमेरिकी नेवी के बड़े युद्धपोतों को इसी मॉस्किटो फ्लीट का खौफ सताता है? क्योंकि ईरान इसी फ्लीट के बल पर अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद पूरे होर्मुज से तेल टैंकरों और जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित कर रहा है। जो ईरान का कंट्रोल नहीं मान रहा उसे ये फ्लीट वहीं समंदर में उड़ा देती है। पिछले 5 महीने से ईरान ने अमेरिका की नौसेना को हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसने से रोका है, तो उसके पीछे यही मॉस्किटो फ्लीट है। ये सीधे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कंट्रोल में काम करती है। हॉर्मुज में इस फ्लीट का एक्शन देखकर रूसी राष्ट्रपति ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी तारीफ की और तब से अमेरिका लगातार ईरान की इस फ्लीट को निशाना बना रहा है। हॉर्मुज के द्वीपों पर ईरान के छोटे बोट्स के हैंगर्स को तबाह कर रहा है। लेकिन शायद अमेरिका को पता नहीं कि समुद्र में जितना बड़ा बेड़ा दिखता है, ईरान की इस फ्लीट का उससे ज्यादा बोट्स अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं। गुरुवार को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान के बुशहर और खुजेस्तान प्रांत पर जो हमले किए, उनमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों के साथ बंदरगाहों पर खड़ी छोटी बोट्स भी शामिल थी। सेंटकॉम ने हमले की जो ड्रोन फुटेज जारी की, उसमें साफ तौर से छोटी बोट पर डायरेक्ट अटैक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस हमले के कुछ ही देर बाद ईरान की यह फ्लीट फिर से होर्मुज में निकली और अमेरिकी युद्धपोतों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। पहले इस फ्लीट की फंक्शनिंग समझिए। फ्लीट में शामिल हर बोट करीब 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये तेजी से युद्धपोत को घेर लेती है और ड्रोन या मिसाइल से हमला करती है। ये इतनी छोटी और समुद्र की सतह पर चलती हैं कि रडार इन्हें पकड़ नहीं पाता। इन्हें पथरीले समुद्री तटों पर बनाई गई गहरी गुफाओं के अंदर बने तटों पर बांध कर रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत गहरे समंदर में उतार दिया जाता है। आत्मघाती ड्रोन्स और मिसाइलों से लैस ये नावें दुश्मनों का काम तमाम करके ही दम लेती हैं। IRGC की ये छोटी बोट्स अमेरिकी सेना के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बनी हुई है। यूं समझिए ये फ्लीट समुद्र में एक छापामार बल या यूं कहें कि गोरिल्ला युद्ध करती हैं। ये दुश्मनों पर अटैक करती हैं और फौरन भागने में सक्षम भी। ईरान से जंग के 5 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए गए कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है, हमने ईरान को बर्बाद कर दिया है और हम इस युद्ध में जीत गए हैं। ये अलग बात है, लेकिन ये भी अलग बात है कि सीज फायर की शर्तों को मनवाने के लिए ट्रंप किस तरह से छटपटाते हुए नजर आए थे। और ईरान जंग के अब एक ऐसे मोर्चे पर खड़ा हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी है वो हलकान महसूस कर रही है। एक तो मॉस्किटो फ्लीट और दूसरी कामिकाजी डॉल्फिन जो कि वहां मोर्चे पर तैनात है। लेकिन ये कामिकाजी डॉल्फिन क्या है, आइए सेक्स फैक्टर के बारे में भी हम आपको बताते हैं। ईरान की समुद्री सीमा वाले स्टेट ऑफ होर्मुज में कामिकाजी डॉल्फिन किसी सुसाइड बॉम्बर की तरह काम। जब ये खबर आई तो दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैरान रह गए थे। Dolphin 7 approaching waypoint. Copy. Monitor for anomalies. Acknowledged. इंटरनेशनल डिफेंस गलियारों में ये दावा किया गया कि ईरान समंदर में अमेरिकी नौसेना और कमर्शियल तेल टैंकरों को तबाह करने के लिए इंसानी सुसाइड बॉम्बर्स की तर्ज पर कामिकाजी डॉल्फिन का पूरा बेड़ा तैयार कर चुका है।
इन डॉल्फिन्स को आत्मघाती हमलों की मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान इन डॉल्फिन मछलियों के शरीर पर भारी भरकम बारूद बांध चुका है। इसके साथ विस्फोटक और घातक समुद्री माइंस के साथ अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ छोड़ देगा। जैसे ही ये डॉल्फिन जहाज़ों के निचले हिस्से से टकराती हैं, वैसे ही एक भयानक ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा जहाज समंदर की गहराइयों में समा जाता है। इस डरावनी थ्योरी ने अमेरिकी शिपिंग कंपनियों के बीच एक खलबली पैदा कर दी है, जिसके चलते पेंटागन को कैमरे के सामने आकर बयान जारी करना पड़ा। दरअसल सुसाइडेड डॉल्फिन वाले हथियार की थ्योरी जून में ही खूब वायरल हुई थी। तब हाई प्रोफाइल पेंटागन ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सामने कामिकाजी डॉल्फिन को लेकर सीधे और तीखे सवाल दागे थे। तब हेग्सेथ ने कहा था कि मैं इस बारे में गारंटी के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सच यह है कि अमेरिका और रूस जैसे देश कामिकाजी डॉल्फिन्स का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए करते हैं, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? रूस और अमेरिका दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जिनकी नौसेना के पास मिलिट्री डॉल्फिन्स घोषित तौर पर इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग बेस बनाए गए। इन्हें ट्रेन करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स है, यानी सी माइंस, डॉल्फिन आर्मी और मॉस्किटो फ्लीट के साथ ईरान हॉर्मुज को ऐसा खतरनाक समुद्री इलाका बना चुका है जिसको तोड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल कई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक रणनीति ट्रंप नेतन्याहू की हालिया मीटिंग में ही तैयार हुई। बीते मंगलवार को नेतन्याहू जब ट्रंप से मिले तो अगले ही दिन ट्रंप ने ईरान के 10 शहरों पर हमले का ऑर्डर दे दिया। इसे भले ही ईरान के हमलों का बदला कहा, लेकिन नेतन्याहू से मीटिंग के बाद बड़े हमले का प्लान क्या सिर्फ एक संयोग था? कई वॉर एक्सपर्ट्स की राय में ये हमले संयोग नहीं, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हैं। नेतन्याहू सिर्फ ट्रंप से मिलने यूं ही नहीं आए थे, बल्कि ईरानी ठिकानों के नए खुफिया इनपुट और इन्हें टारगेट किए जाने का नया प्लान शेयर करने आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को लेकर 3 विकल्पों पर बात की। पहले इसे समझिए। प्लान नंबर 1, ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्री नाकेबंदी जारी रखने और नए प्रतिबंध लगाने जैसे कदम शामिल हैं। प्लान नंबर 2, बैठक में सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखा गया। अगर बातचीत और आर्थिक प्रतिबंध नाकाम रहते हैं तो अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। प्लान नंबर 3, नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने आशंका जताई कि ईरान ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लग सके, इसलिए हमले के लिए तैयार रहना होगा। इस बीच अमेरिका से बड़ा अपडेट यह है कि ईरान पर हमले के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसकी वजह है संसद में ईरान पर हमले से जुड़ा बिल, जो 1 वोट के अंतर से ट्रंप के पक्ष में गया। हमले सीमित करने वाला बिल गिरा। सीनेट में 50-49 के वोट से जीते ट्रंप। इसी वजह से अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई सीमित करने वाला प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ जाता तो ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर अब कोई लगाम नहीं है।